हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। एचएसएससी मॉक टेस्ट सीरीज में हमारी ये नेक्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम एक और मॉक टेस्ट को कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि हमारा 100 क्वेश्चन का पूरा मॉक टेस्ट रहेगा और आने वाले सीईटी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है ये आपके लिए पूरा का पूरा मॉक टेस्ट। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत में हरियाणा का स्थान है 16वां। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 16th। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? हमारे ऑप्शन है रोहतक, सोनीपत, मेवात और हिसार। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मेवात। मेवात जो है न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है, जो कि पुरुष और महिला दोनों ही जो साक्षरता दर है वो यहाँ पर पूरे प्रदेश के कंपैरिजन में न्यूनतम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 झाड़ू फिरी है। ऑप्शन है एक लोक नृत्य, लोकप्रिय गीत, त्योहार या उपन्यास। तो झाड़ू फिरी एक उपन्यास है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, उपन्यास। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के जन्मदाता थे। तो भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट एक बनाया गया और इसके जन्मदाता कौन थे? तो इसके जन्मदाता हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौधरी छोटू राम। ठीक है, तो भाखड़ा डैम का आविष्कार करने में जो है चौधरी छोटू राम का बहुत बड़ा हाथ यहाँ पर रहा था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 राजदूत मोटरसाइकिल फैक्ट्री अवस्थित है। तो राजदूत मोटरसाइकिल जो फैक्ट्री है वो कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन है हिसार, महेंद्रगढ़, अंबाला और फरीदाबाद। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा फरीदाबाद। फरीदाबाद के अंदर है राजदूत मोटरसाइकिल फैक्ट्री। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म अवस्थित है। तो एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म ऑप्शन है करनाल, सोनीपत, हिसार, यमुनानगर। राइट आंसर हो जाएगा हिसार। हिसार के अंदर एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म अवस्थित है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चंडीगढ़ की मुख्य फसल कौन सी है? हमारे ऑप्शन है गेहूं, मक्का, धान या उपरोक्त सभी। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त सभी जो है चंडीगढ़ में जो है मुख्य फसलों के रूप में उगाए जाते हैं, जिसमें गेहूं भी है, धान भी है, मक्का भी है। ठीक है, ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। पुराने संयुक्त पंजाब का कितने प्रतिशत भाग हरियाणा राज्य में आया? तो पुराना जो संयुक्त पंजाब था जिसमें हरियाणा और पंजाब जो है कंबाइन थे, तो उसमें हरियाणा को पंजाब का कितना प्रतिशत जो हिस्सा है वो मिला था? राइट आंसर हो जाएगा 35%। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति हरियाणा के पुरातत्व कहाँ पाए गए? तो हड़प्पा संस्कृति में के जो अवशेष है वो हरियाणा में कहाँ पर पाए गए हैं? ऑप्शन है कुणाल, मिर्जापुर, सीसवाल या उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त हड़प्पा संस्कृति के जो अवशेष है वो यहाँ पर मिले हैं उपरोक्त सभी में। ठीक है, कुणाल, मिर्जापुर और सीसवाल तीनों ही जगह पर। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तैमूर ने किस शहर को नहीं लूटा था? थोड़ा जो क्वेश्चन है वो घुमा कर दिया हुआ है। किस शहर को जो है नहीं लूटा था? तो सिरसा, हिसार और पानीपत तीनों ही शहर से लूट मचाते हुए जो तैमूर लंग है वो गया था और जींद जिले को उसने नहीं लूटा था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 अप्रैल 1919 के दिन गांधी जी को कहाँ गिरफ्तार किया गया? तो 8 अप्रैल 1919 में गांधी जी को जो है पलवल स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, पलवल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा राज्य भारत के कौन से स्थान पर एक राज्य के रूप में जो है अस्तित्व में आया? तो कौन से स्थान में जो है हरियाणा भारत का एक राज्य बना था? ऑप्शन हमारे है 17वां, 18वां, 21वां और 23वां। राइट आंसर हो जाएगा 17वें स्थान के रूप में जो है हरियाणा भारत के 17वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा को भौगोलिक और प्राकृतिक स्थिति में कितने भागों में बांटा गया है? तो हरियाणा को भौगोलिक और प्राकृतिक स्थिति के आधार पर जो है भागों में बांटा गया है, यहाँ पर 4 भागों में। ऑप्शन ए इज राइट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मारकंडा नदी
किस जिले से निकलती है? ऑप्शन है सोनीपत, फरीदाबाद, रेवाड़ी और अंबाला। सो राइट आंसर हो जाएगा अंबाला जिले से जो है मारकंडा नदी जो है निकलती है। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, हरियाणा में कुल झीलों की संख्या है। तो हरियाणा में कुल झीलें हैं, ऑप्शन हमारे पास है 7, 8, 6 और 4। तो हरियाणा में कुल 6 झीलें जो है प्रमुखतः पाई जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरसा जिले में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन है पीली, लाल, हल्की भूरी या फिर चिकनी। तो सिरसा जिले में लाल मिट्टी जो है वो मुख्यतः पाई जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, लाल मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुम्बी की फसल के उत्पादन में देश भर में अग्रणी है। तो खुम्बी जो है एक मशरूम है। मशरूम की खेती जो है हरियाणा में या पूरे भारत वर्ष में जो है मुख्य उत्पादक जो जिला है वो है यहाँ पर सोनीपत। सोनीपत में जो है मशरूम की जो उच्च क्वालिटी का जो मशरूम है जिसको खुम्बी मशरूम बोलते हैं वो पाया जाता है, जो कि पूरे हरियाणा में ही नहीं देश भर में जो सोनीपत है वो एक अग्रणी राज्य है खुम्बी की फसल उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिफ्ट सिंचाई योजना का अर्थ क्या होता है? तो लिफ्ट सिंचाई योजना, तो लिफ्ट सिंचाई योजना का मेन जो मीनिंग है वो यहाँ पर होता है कि पानी को निचले स्तर से ऊपर और शुष्क ढलानों पर चढ़ाना, यानी कि पानी को लिफ्ट करना। ठीक है, लिफ्ट यानी कि उठाना, निचले स्तर से ऊपर और जो शुष्क ढलान है वहां पर चढ़ाना और सिंचाई करना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब और हरियाणा के बीच किस नदी पर विवाद है? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, सतलुज नदी पर जो है दोनों ही राज्यों के बीच में विवाद रहा है काफी लंबे टाइम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख खनिज बजरी जिसको बोलते हैं वो किस जिले में मिलता है? तो प्रमुख खनिज बजरी जो है मिलता है महेंद्रगढ़ में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, महेंद्रगढ़। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया प्लांट अवस्थित है। तो अमोनिया प्लांट हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है? सो ये है पानीपत के अंदर। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल्गु का मेला किस जिले में लगता है? सो फल्गु का मेला लगता है कैथल में। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथल शहर का प्राचीन नाम क्या था? तो जो कैथल शहर है उसका प्राचीन नाम था कपिस्थल। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, किन्हें हिसान डोगरा माँ की फैमिली हेल्थ फाउंडेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनमें से किस व्यक्ति को जो है डोगरा माँ की फैमिली हेल्थ फाउंडेशन जो पुरस्कार है उसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर विनोद पाल। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने सभी उत्तरी कोरियाई प्रवासी श्रमिकों को 2019 तक वापस भेजने की घोषणा की थी? सो ये की थी रूस ने। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। सो क्वेश्चन नंबर 26 इज 1928 में एम्स्टर्डम में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो ये थे जयपाल सिंह। ठीक है, तो पहला जो हॉकी स्वर्ण पदक जो कि ओलंपिक में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था हॉकी में, तो उस टाइम भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे जयपाल सिंह। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति ने 1919 के अधिनियम के तहत द्विशासन की अवधारणा की शुरुआत की थी? सो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मॉन्टेग। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो तारों का जो रंग है वो यहाँ पर निर्भर करता है तापमान पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो तापमान की वजह से ही कुछ तारे जो है येलो, ब्राइट येलो, रेड, हॉट कुछ इस तरीके से दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, शुद्ध जल का हिमांक क्या है? तो शुद्ध जल का जो हिमांक है सो दिस इज 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो प्योर वाटर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन शब्द का आविष्कार किसने किया था? तो जीन शब्द का आविष्कार किया था यहाँ पर, सो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जोहानसन। ठीक है, तो जीन शब्द का जो आविष्कार है वो किया था जोहानसन ने। ऑप्शन बी इज राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, चित्तौड़ का विजय स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया था? तो चित्तौड़ का जो विजय स्तंभ है वो बनवाया गया था यहाँ पर राणा कुंभा के द्वारा। ऑप्शन सी इज राइट।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से कौन सा कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र को दर्शाता है? तो कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र को यहाँ पर दर्शाया गया है जल जीवालय के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व प्रकृति में उत्पन्न नहीं होता परंतु कृत्रिम रूप से उत्पादन किया जा सकता है? तो कौन सा ऐसा तत्व है? सो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्लूटोनियम। जो प्लूटोनियम है, ठीक है, वो प्रकृति में यहाँ पर जो है एज इट इज हमें नहीं मिलता है, कृत्रिम रूप से हम इसका जो उत्पादन है वो करते हैं यहाँ पर यूरेनियम को जो है स्प्लिट करके। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा कांच को जो है नीला रंग प्रदान करता है? तो इनमें से क्या है जिससे कांच को नीला रंग जो है मिलता है? सो राइट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट ऑक्साइड। कोबाल्ट ऑक्साइड जो है एक ऐसा मटेरियल है जो कि कांच को नीला रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सो ये काफी इजी क्वेश्चन है, 28 फरवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पूर्ण दोलन के दौरान सरल लोलक के तार द्वारा किया गया कार्य किसके समान है? सो ये है शून्य के, ठीक है। तो एक पूर्ण दोलन के दौरान जो सरल लोलक की जो तार है वो जो है जीरो यहाँ पर नेटवर्क करती है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NREGP तो किसका द्योतक है? तो इनमें से कौन सी फुल फॉर्म है जो NREGP को जो है यहाँ पर सेटिस्फाई करती है? सो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर बिल्कुल ए सही होगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। सो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम की ही शॉर्ट फॉर्म होती है NREGP। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। सो क्वेश्चन नंबर 38 इस दो समुद्रों या जल निकायों को जोड़ने वाले जल के संकीर्ण विस्तार को क्या कहा जाता है? सो एक ऐसा संकीर्ण विस्तार, ठीक है, जो कि जो समुद्र या जल निकायों को जोड़ता है और इसको कहा जाता है यहाँ पर बेसिकली जल डमरू मध्य, ठीक है। ओके, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल डमरू मध्य। तो जल का जो संकीर्ण विस्तार होता है ताकि दो समुद्रों को जो जल है वो जोड़ सके, सो इसको हम बीच वाले भाग को कहते हैं जल डमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुण सूत्र किससे मिलकर बनता है? सो गुण सूत्र जो है वो बनता है DNA और प्रोटीन से मिलकर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य ने अपने साम्राज्य की स्थापना कहाँ की थी? सो चालुक्य ने अपने साम्राज्य की स्थापना यहाँ पर जो है की थी दक्कन में, ऑप्शन सी इज राइट। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी संसदीय समिति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है? तो इनमें से कौन सी समिति है जो कि भारत के जो कंट्रोलर है उनकी रिपोर्ट की जांच यहाँ पर करती है? सो राइट आंसर हो जाएगा लोक सेवा समिति, ऑप्शन सी इज राइट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व भारतीय राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1997 में, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली में उपस्थित वात्स्य किस रूप में कार्य करता है? तो मछली में जो वात्स्य है वो द्रवस्थितिक अंग के रूप में जो है कार्य करता है, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चीन और भारत के बाद निम्नलिखित में से कौन सा देश जनसंख्या के मामले में तीसरा सबसे बड़ा देश है? सो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द ग्रेटर इंडिया किसे इंगित करता है? तो ग्रेटर इंडिया जो शब्द है वो इंगित करता है सांस्कृतिक एकता को, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद नालों एवं मूत्रालयों से प्रवाहित मल को क्या कहते हैं? सो एक ऐसा मल जो कि बंद नालों या मूत्रालय से प्रवाहित होता है, सो इस ऐसे मल को कहा जाता है आरोग्यकर अपशिष्ट, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य रूप से पहाड़ियों में उगाई जाने वाली फसल है? तो पहाड़ियों में जो फसल उगाई जाती है सो ये है ऑप्शन बी, मीठे जवार। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। सो क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के उच्चतर सांद्रता के कारण होता है? तो इनमें से कौन सा जो यहाँ पर
फिनोमिना है वो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की हायर कंसंट्रेशन की वजह से होता है। सो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा यूट्राफिकेशन। ठीक है, तो यूट्राफिकेशन जो होता है वो ड्यू टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किसमें कुल आंतरिक परावर्तन की घटना का प्रयोग होता है, यानी कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है TIR जो फिनोमिना है वो इनमें से किसमें जो है प्रयोग होता है। सो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इंद्रधनुष की रचना। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी। तो ये प्रस्तावित की गई थी 1909 में। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कई घरेलू उपकरणों से निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं। तो ऐसे कंप्यूटर जो होते हैं तो ये होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। ओके, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली को समाप्त किया था। तो ये किया था लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग ने। ऑप्शन डी इज राइट, लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है तराइन का पहला युद्ध कब लड़ा गया था। तो तराइन का पहला युद्ध लड़ा गया था 1191 AD। ऑप्शन सी इज राइट। और सेकंड 1192 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वालामुखी कहाँ पर फैले हैं। तो ज्वालामुखी जो है वो द्वीपों पर फैले हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, आइलैंड्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितनी बार लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष तक बढ़ाया गया है। तो लोकसभा का कार्यकाल जो है 1 बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया है। ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तानाशाही कहाँ पर संभव है। तो तानाशाही एक पार्टी वाले राज्य में संभव है। ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रमुख स्रोत या मुख्य स्रोत क्या है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत है परिवहन। ठीक है, वाहनों से जो धुआं निकलता है तो उससे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की छत किसे कहा जाता है। तो विश्व की जो छत है वो कहा जाता है पामीर के पठार को। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मशरूम की खेती किसमें उपयोगी नहीं है। तो मशरूम की जो खेती है वो यहाँ पर उपयोगी नहीं है फसल की बीमारी पर जैविक नियंत्रण में। ऑप्शन बी इज राइट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। सो क्वेश्चन नंबर 60 इज पौधों द्वारा अवशोषित जल की अतिरिक्त मात्रा किस प्रक्रिया द्वारा मुक्त की जाती है। तो पौधों ने जो एक्स्ट्रा जल जो सोख लिया है, अब्जॉर्ब कर लिया है पत्तियों ने, तो वो कैसे जो है यहाँ पर विसर्जित होगा या बाहर निकलेगा। ठीक है, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन की हेल्प से। जो पत्तियां हैं उसके जो पत्तियों के अंदर से जो वाटर ड्रॉप्स हमें सुबह सुबह में दिखती है तो वो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया ही होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन इनको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर ही मैं आपको बताऊंगी। सो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर सी जो है सही हो जाएगा। करना कैसे होगा ये थोड़ा स्कोर देख लेते हैं। जैसे ए से अगर हम यानी कि एक लेटर यहाँ पर आएगा, एक लेटर यहाँ पर आएगा, एक लेटर यहाँ पर आएगा, एक लेटर यहाँ पर आएगा। जैसे ए से अगर हम सी जाएंगे तो +2 का इंक्रीमेंट, और सी से अगर हम ई जाएंगे तो +2 का इंक्रीमेंट। आर से नेक्स्ट हम टी जाएंगे तो आर 18 होता है, टी 20 होता है, तो 18 से 20 2 का इंक्रीमेंट। और इसी तरीके से टी से वी अगर हम जाएंगे तो अगेन 2 का इंक्रीमेंट। इसी तरीके से बी से डी जाएंगे तो 2 का इंक्रीमेंट, और डी से एफ जाएंगे तो 2 का इंक्रीमेंट। सो राइट आंसर हो जाएगा CTDH। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बालक पिता और पुस्तक डैश। तो जैसे जो पिता है उसी की वजह से उसके जो बालक है उसका अस्तित्व संभव है, इसी तरीके से पुस्तक का जो अस्तित्व है वो लेखक की हेल्प से संभव है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 8, 9, 25 एंड देन। तो 8 होता है 2 का क्यूब, 9 होता है यहाँ पर 3 का स्क्वायर। ठीक है, और देन हमारा क्या होगा, एक क्यूब और एक स्क्वायर। तो इसी तरीके से यहाँ पर कोई नंबर होगा और यहाँ पर क्या है 25 यानी कि 5 का स्क्वायर। तो 2, 3, 4 का क्यूब। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 4 का क्यूब 64। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64।
तो यहाँ पर हमें विषम शब्द या अक्षर या संख्या को यहाँ पर चूज करना है। सो हमारे ऑप्शन है पीला, लाल, हरा, नीला। तो हमें पता है कि हमारे कुछ प्राइमरी कलर्स होते हैं जिनको हम लाल, हरा और नीला बोलते हैं, और जो पीला है वो एक प्राइमरी कलर नहीं है। सो विषम शब्द यहाँ पर हो जाएगा पीला। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मोबाइल को अगर इस तरीके से लिखा जाता है तो उसी कोड में ट्यूमर को कैसे लिखा जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो मोबाइल, तो हम इसको मैच करके देखते हैं। एम से जेड अगर हम जाएंगे तो एम 13 होता है, जेड 26 होता है, तो प्लस 13 का इंक्रीमेंट होगा। ओ से अगर हम ए तक जाते हैं तो यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा 12 का, देन यहाँ पर होगा 11 का, इसी तरीके से फिर 10 का, और इसी तरीके से मतलब एक एक जो है डिक्रीज होता जाएगा। तो इसी तरीके से ट्यूमर को अगर हम राइट करेंगे तो ट्यूमर से पहले 13 का इंक्रीमेंट अगर हम देखेंगे तो टी होता है यहाँ पर हमारा 20, और 20 से अगर हम यहाँ पर जाएं तो अगर हम 20 टी से अगर हम नेक्स्ट 13 इंक्रीज करें तो टी से अगर हम 6 इंक्रीज करते तो 26 जो कि जेड होगा, और जेड से 7 और ज़्यादा, 6 और 7 13, ठीक है। तो ये होगा हमारा जी वाला नंबर, ठीक है। तो 7 पे होता है जी। तो हमारी ये वाली सीरीज जो है वो एज इट इज़ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन, पी, एम, के, आर, टी और आई, जी। तो नेक्स्ट हमारा जो पेयर है वो क्या होगा। तो अगर हम एन, पी से आर, टी का कंपैरिजन देखते हैं एक पेयर छोड़ के, तो एन से आर अगर हम देखते हैं तो +4 का इंक्रीमेंट, पी से टी अगेन +4 का इंक्रीमेंट, और इस तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें एम से एम के से आई, जी, ठीक है। तो यहाँ पर -4 और -4, यानी कि एक बार +4 बढ़ेगा, एक बार -4 जो है, एक बार 4 कम होगा, एक बार 4 बढ़ेगा। इसी तरीके से आर टी से अगर हम +4 करेंगे तो आर से +4 अगर हम जाएं तो हमारा जो नंबर होगा वो होगा वी, ठीक है, क्योंकि आर होता है 18, वी होता है 22, तो 4 का इंक्रीमेंट हो गया। और इस तरीके से नेक्स्ट होगा टी के नेक्स्ट, टी से +4 एक्स, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा वी एक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3, 4, 6, 5, ये एक पूरी सीरीज दी हुई है, इसमें लुप्त संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर हम करते हैं 3 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर, तो दिस इज़ 9, दिस इज़ 25, दिस इज़ 1, 25 और 9 34 और 1 35। तो इसी तरीके से होगा, इस तरीके से यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर ऐड करेंगे। तो इसी तरीके से 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 36, 9, 45 और 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। 45 और 49 कितने हो जाएंगे 94। सो राइट आंसर हो जाएगा 94। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आरेख जो है कोलेज के सूर्य, चंद्रमा और ग्रहण के बीच सही संबंध इंगित करता है। तो जो ग्रहण है वो दोनों पर ही लगता है, चंद्रमा पर भी और सूर्य पर भी, और दोनों मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिनों सेपरेट लगता है ये, ठीक है। ओके, तो चंद्रमा और जो सूर्य है दोनों पर ग्रहण लगता है और दोनों सेपरेट डेट्स में लगता है। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 69 है, दी गई समीकरण को संतुलित करने के लिए स्टार चिन्ह की जगह पर हमें गणित का सही जो कर्म है वो यहाँ पर स्थापित करना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें 24 को अगर हम 2 से डिवाइड करें, डिवाइड वाला अगर हम चेक करें, ठीक है, देन इज इक्वल्स टू 4:3, तो ये हो जाएगा 12 बराबर 12, ठीक है। तो पहले होगा डिवाइड, देन इज टू, देन मल्टीप्लाई, ऑप्शन सी इज राइट। सो हमारे ये मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, इनको हम एज इट इज़ जो है आंसर ही मैं इनको डायरेक्टली आपको बताऊंगी। सो क्वेश्चन नंबर 70 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हमें सिंपली यहाँ पर करना क्या है, इनको ऐड करना है मल्टीप्लाई की जगह, ठीक है। सो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन 70 का ऑप्शन सी। 71 का राइट आंसर हो जाएगा, एक कर्ज को 1210 रुपये के प्रत्येक 2 वार्षिक किस्तों में भुगतान किया गया है, ब्याज 10% वार्षिक से अर्जित होती है, तो कितनी राशि यहाँ पर कर्ज ली गई। सो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2100 रुपये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
72 शुद्ध फल में 68% पानी होता है और सूखे फल में 20%। तो 100 किलोग्राम शुद्ध फल से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं? सो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 40 ग्राम। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीटर स्केल की जगह एक व्यापारी में कपड़ा खरीदते समय 120 सेंटीमीटर के स्केल का प्रयोग करता है, लेकिन उसे कपड़े को बेचते समय 80 सेंटीमीटर के स्केल का प्रयोग करता है। यदि वह नगद भुगतान पर 20% का बट्टा प्रस्तावित रखता है तो लाभ प्रतिशत जो है ज्ञात करना है। सो लाभ प्रतिशत यहाँ इस केस में हो जाएगा 20%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नित्या यहाँ पर 5 लाख का कर्ज साधारण ब्याज पर उतने ही वर्षों के लिए लिया जितना ब्याज दर था। यदि वह ऋण की अवधि के अंत में 80,000 ब्याज के रूप में भुगतान करे तो ब्याज की दर क्या थी? सो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4%। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए अकेला किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी 8 दिन में, और ए और बी इस काम को करने के लिए 32,000 रुपये लेते हैं, तो सी की सहायता से इस काम को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो सी को कितनी राशि जो है भुगतान की जाएगी? सो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 4,000 रुपये। वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी अगर क्वेश्चन यहाँ पर करवाने लगी मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रियंका एक दूरी को 2:3:5 के अनुपात में तय करती है। इन दूरियों को क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। पूरी दूरी को तय करने में जो प्रियंका की औसत चाल है वो यहाँ पर कितनी रही है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर ये 5:5/13 किलोमीटर पर आवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। सोना पानी से 19 गुना भारी है और तांबा पानी से 9 गुना भारी है। इन धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण पानी से 15 गुना भारी हो जाए? सो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 3:2 के अनुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को 7,500 में खरीदता है। यदि वह पहले को 20% लाभ पर बेचे, दूसरे को 50% लाभ पर, तो लाभ और हानि की राशि ज्ञात करें यदि पहले वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2,000 रुपये यहाँ पर हानि होगी उस व्यक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 48 संख्याओं का औसत शून्य है, इनमें अधिक से अधिक कितनी संख्या शून्य से अधिक होंगी? सो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 47। नेक्स्ट क्वेश्चन। निखिल अपनी मासिक आय का 45% भोजन और परिवहन पर खर्च करता है और शेष का 20% किताबों पर और शेष आधा अन्य खर्च जो है पर व्यय करता है। यदि उसके पास अब भी 880 रुपये बचे तो उसकी मासिक आय कितनी थी? तो यहाँ पर 4,000 रुपये जो है इसकी मासिक आय थी। चलिए देखते हैं हिंदी के क्वेश्चन। हिंदी के अलावा कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो ये लिखी जाती है मराठी। ऑप्शन ए इज राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी हो जाएगी परिणति। ऑप्शन ए इज राइट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है, तो उपसर्ग रहित शब्द है सुरेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है। देवासुर में कौन सा समास है? तो देवासुर में जो समास है द्वंद्व समास है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? सो भाववाचक संज्ञा नहीं है मिठाई शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अविकारी शब्द होता है, तो अविकारी शब्द जो होता है वो है अव्यय। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 88। सम्मुख का विलोम शब्द है, तो ये है उन्मुख, सम्मुख का जो विलोम शब्द है वो है विमुख। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, कौन सा वाक्य है? सो यहाँ पर वाक्य है मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, इसका अर्थ क्या होता है? सो इसका राइट आंसर है दूसरों को उपदेश देने जो है आसान है और खुद को जो उस उपदेश का पालन करना काफ़ी मुश्किल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारे जो है 91 से आगे इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 91 हमारा है। आई वंडर वाई इज प्रिया टिंकरिंग विद द वायर, सी माइट गेट अ शॉक। ओके, सो यहाँ पर हमें बताना है कि एरर जो है वो किस सेंटेंस में है। तो एरर जो है वो पार्ट बी में है। वाई इज प्रिया टिंकरिंग विद द वायर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टूडेंट्स वर अवेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट। सो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवेटिंग फॉर। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ अवेटिंग ही आएगा, अवेटिंग फॉर यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93।
तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन टैग जो है वो फिल करना है। इफ़ आई टेक अ स्टेट रोडवेज बस आई विल गेट लेट। सो विल का अगर हम क्वेश्चन टैग देखें तो ये होता है वॉन्ट आई। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमें ईडियम और फ्रेजेस जो है उसके लिए सही जो वर्ड है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सो क्वेश्चन है द मिनिस्टर वेंट बैक ऑन हिज प्रॉमिस टू वोट फॉर मी। ठीक है, सो जो मिनिस्टर है वो अपने प्रॉमिस से जो है पीछे हट गया, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा विदड्रू। तो उसने अपना जो प्रॉमिस है वो यहाँ पर विदड्रू कर लिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। यहाँ पर हमें अगेन जो है अंडरलाइन सेंटेंस में थोड़ी इम्प्रूवमेंट करनी है। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है दे आर नॉट बीवेयर ऑफ ऑल द फैक्ट। तो बीवेयर नहीं होता है, तो यहाँ पर आएगा दे आर नॉट अवेयर ऑफ। ठीक है, दे आर नॉट अवेयर ऑफ ऑल द फैक्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। यहाँ पर हमें चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। तो कोमिली, सो कोमिली का जो बेस्ट वर्ड हो जाएगा सो ये हो जाएगा प्रीटी। कोमिली होता है नाइस लुकिंग, जो दिखने में अच्छा हो, सेम प्रीटी। ओके, नेक्स्ट है अपोजिट मीनिंग हमें सेलेक्ट करना है क्रेस्ट फॉलन। सो क्रेस्ट फॉलन होता है उदास होना या हारना। सो इसका जो अपोजिट मीनिंग हो जाएगा ट्रम्फेंट। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमें स्पेलिंग जो मिस्टेक है वो देखनी है, किस पार्ट में जो स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पर है। सो यहाँ पर है न्यूमरस, न्यूक्लियस, नॉइजेंस और न्यूमिस्मेटिक्स। सो यहाँ पर जो मिस्टेक है वो है सॉरी, यहाँ पर हमें सेलेक्ट क्या करना था, जो शब्द कलेक्टली स्पेल्ट है, जो बिल्कुल सही स्पेल्ट है। सो दिस इज न्यूक्लियस, जो कि सही स्पेल्ट है, बाकी सारे जो है यहाँ पर रॉन्ग स्पेल्ट किए हुए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमें क्या करना है, वन वर्ड जो है यहाँ पर बताना है। द स्टडी ऑफ वेदर इज, स्टडी ऑफ वेदर कहलाता है मेट्रोलॉजी, मेटेरोलॉजी। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट द एक्ट ऑफ वायलेटिंग एन ओथ ऑफ सोलेमन प्रोमिस। तो किसी झूठी गवाही देना, तो इस तरह के एक्ट को हम बोलते हैं प्रीजुरी। ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में। टिल देन बाय।